मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जीजी पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट चैप्टर कर चुके हैं, लेकिन आपसे हमने कहा था कि कैपेसिटर का कुछ प्रॉब्लम और कुछ पार्ट हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आधारित बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जो कि जैसे ही आप लोग परीक्षा में प्रश्न पत्र खोलिएगा तो बहुत संभावना है कि सबसे पहले ये सब क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो एक बार कम से कम आप लोग को, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है, आपको लगेगा कि आपने सीरीज पैरेलल सीख लिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार कम से कम कुछ विशेष प्रॉब्लम को देख लेना बहुत नेसेसरी है, नहीं तो परीक्षा में आपसे हो सकता है कि प्रॉब्लम ना बने। तो बहुत सिंपल चीज़ है, हम लोग जल्दी से कुछ प्रॉब्लम आज देखने का कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे आप लोग को रख भी दिया है, तो सब लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिए। इस तरह से आपका प्रॉब्लम दे रहा है, मान लो कि 3 कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है और तीसरे का C3 है, और उसको बिंदु X और Y के बीच इस तरह से आपका अरेंज कर दिया है। यहाँ से यहाँ मिला दिया है, आपको इस बिंदु को फिर इससे मिला दिया, इस तरह से कुछ आपका फिगर दे रहा है, और आपसे कहेगा कि बिंदु X और X Y के बीच क्या निकालना है, समतुल्य धारिता। समतुल्य धारिता ज्ञात करें। तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को चर्चा करने की आवश्यकता है। पहला चीज़, इस तरह का प्रॉब्लम जब भी आप लोग देखिए तो सबसे पहला यह ध्यान रखिएगा कि वह किन बिंदुओं के बीच धारिता निकालने का रहा, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिंदु X और बिंदु Y के बीच धारिता निकालना का रहा, तो हमको X और Y का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी होगा कि बिंदु बदल देगा, क्वेश्चन सेम ही रहेगा लेकिन पॉइंट बदल देगा और वहाँ पे आंसर भी आपका बदल जाएगा। तो सारा कुछ जानते हुए, पढ़े होने के बावजूद भी आप लोग गलत करके आ जाइएगा और फिर सोचिएगा कि हमने तो सही बनाया था, मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। तो पहला चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरह के प्रॉब्लम में कि धारिता अगर निकालने का रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का रहा, तो किन बिंदुओं के बीच हमको धारिता निकालनी है। जैसे यह क्वेश्चन है तो यह X और Y के बीच निकालना है। क्लियर है। दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको इस तरह से देता है सिंपल कॉम्बिनेशन, इस तरह से अगर 2, 3, 4 संधारित्र है, धारिता आपका दे दिया, एक का C1 है, C2 है, C3 है, तो देखते के साथ आप लोग को पता चल रहा है कि यह कैसा क्रम में है। तो देखो, पहला का दूसरा प्लेट और अगला का पहला प्लेट जुड़ा हुआ है, इसी तरह से यह क्रम आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, फिर इसका दूसरा प्लेट और अगले का पहला प्लेट जुड़ा हुआ। तो यह देखने से ही आपको पता चल रहा है कि यह कैसा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है, सीरीज में कैपेसिटर्स को जोड़ा गया है। सीरीज का खासियत भी आपको पता है कि सब पे अगर इस पे प्लस क्यू देंगे तो इस पे क्या होगा, माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी संधारित्र जुड़े हुए हैं सभी पे आवेश का परिमाण क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा। यह भी हम लोग अच्छा से पढ़ चुके हैं। दूसरा केस पैरेलल में आपने देखा कि मान लीजिए इस तरह से नहीं देके 3 कैपेसिटर है आपको और इस तरह से दिखा रहा है, तीनों का पहला प्लेट को एक जगह जोड़ दिया, दूसरा प्लेट को इस तरह से
एक साथ जोड़ दो। तो यह तो आपको पता था कि यह क्या है, सीरीज में है, और इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर C है तो 1/C बराबर क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। थोड़ा सा सिंपल केस देख लीजिए, फिर इस पे हम लोग आएंगे, ठीक है। तो इस तरह का आप देखे थे, आपको देखने से ही पता चल गया कि यह सीरीज में है। सीरीज के लिए आपने 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 किया, आसानी से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C का मान निकाल लिए। या अगर इस तरह से आपका कैपेसिटर दे दिया, आप देखने से ही कह दीजिएगा कि यह तीनों कैपेसिटर, मान लो एक का कैपेसिटेंस C1 है, एक का C2 है, एक का C3 है। दो बिंदु इधर आपका X दे रहा है, Y दे रहा है, और आपसे कह रहा है कि X और Y के बीच इसकी समतुल्य धारिता निकाले, यानी कि यह तीनों मिल के जो काम करेगा उसका अकेला कैपेसिटर दीजिए। तो इसमें भी क्या है, तो आप लोग देखिएगा कि C1 C2 C3 तीनों का पहला प्लेट एक जगह इकट्ठा है, तीनों का दूसरा प्लेट एक जगह इकट्ठा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि यह संधारित्र कैसे है, समांतर क्रम में है, यानी कि पैरेलल ग्रुपिंग में है। और पैरेलल के लिए आपको पता है कि अगर इसका समतुल्य धारिता C है तो C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यह काम हम लोग पहले भी कर चुके थे। तो यहाँ पे आपको देखते के साथ अंदर से आ जाता है कि यह सीरीज में है, यह फार्मूला लग जाएगा, यह पैरेलल में है, यह फार्मूला लग जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन सब हम आप लोग को डिस्कस कराएंगे, और एक दो ट्रिकी क्वेश्चन भी डिस्कस कराएंगे, जैसे वीट स्टेन ब्रिज टाइप का इस तरह से आपका दे देगा। देख लीजिए, इस तरह से आपका अरेंजमेंट दे दिया। देखो, इस तरह से भी आपका अरेंजमेंट दे देगा, और इसमें भी कह दिया यह बिंदु X है, बिंदु Y है, और इस बिंदु X और Y के बीच आपको समतुल्य धारिता निकालना। अब इस तरह के केस में देखिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह सीरीज में है कि पैरेलल में है, लेकिन है बहुत आसान। लेकिन यह हम देखे हैं 1-2 साल, यह लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में भी पूछ दिया है, और इसमें भी कोई दम नहीं है। इसका भी चर्चा हम लोग करेंगे, एकदम आसानी से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तब हम लोग वहाँ पे जाएंगे। तो इस पे अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो ऐसे देखने से थोड़ा सा आपका माइंड में क्लियर फिगर नहीं बनेगा कि यह सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे आ जाएंगे कि सीरीज में क्या था, तो पहला का दूसरा प्लेट और अगला का पहला प्लेट जुड़ते चला जा रहा था, और जब भी 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर समांतर क्रम में था या पैरेलल ग्रुपिंग में था, तो यह निश्चित था कि सभी का एक प्लेट एक जगह जोड़ा जाता था और दूसरा प्लेट दूसरी जगह पे जोड़ा जाता था। तो यह जो तार है, ठीक है, इस तार से आप लोग देखिए इस बिंदु को और इस बिंदु को जोड़ दिया। मतलब क्या हो गया कि यहाँ का विभव और यहाँ का विभव, बीच में आपका कुछ नहीं है। मतलब यह बिंदु और यह बिंदु क्या है, समान विभव पर है, सेम पोटेंशियल पर है। यह कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में रखिएगा कि अगर कोई कंडक्टर चालक तार से इस तरह से 2 बिंदु को जोड़ दिया, तो मतलब क्या हो गया कि ये दोनों बिंदु क्या हो गए, समान विभव पर हो गए। मतलब कि इस दोनों बिंदु को आप एक बिंदु मान सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर इस बिंदु और इस बिंदु को देखो, इस तरह से तार से जोड़ दिया, बीच में ध्यान रखिएगा कि कोई कैपेसिटर वगैरह नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह बिंदु और यह बिंदु दोनों क्या है, समान विभव पर है। मतलब इन दोनों बिंदुओं को आप एक बिंदु मान सकते हैं। कुछ नाम भी दे देते हैं, मान लीजिए इसको बिंदु A कर रहे हैं,
इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर रहे हैं और इसको बिंदु डी कर लीजिए, समझने में आसानी होगा। तो एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई तार से दो पॉइंट को मिला रहा है तो आपको समझ जाना है कि वह बिंदु, जैसे यहाँ पे बिंदु बी और डी को तार से मिला दिया, तार के बीच में ध्यान रखिएगा कि कोई प्रतिरोध कैपेसिटर वगैरह ऐड नहीं है, मतलब बिंदु बी और डी क्या हो गया, एक ही बिंदु हो गया, एक ही पोटेंशियल हो गया। दूसरा चीज़, जैसे बिंदु ए और सी को मिला दिया तार से, तार के बीच में देख लेना है कुछ भी आपका कैपेसिटर प्रतिरोध कुछ नहीं है, सिंपल तार से ए और सी को मिला दिया, मतलब क्या हो गया कि यह बिंदु ए और सी क्या हो गया, समान पोटेंशियल पे हो गया, उसको एक बिंदु मान सकते हैं। तो आपको इस फिगर का एक इक्विवेलेंट फिगर आपको खींचना है, जरूर एक बार करके देखिएगा, नहीं तो मिस्टेक करते रहिएगा हमेशा। तो यहाँ पे देखो कि ए और सी बिंदु अगर समान पोटेंशियल पर है तो इस बिंदु सी से या बिंदु ए से कौन कौन सा प्लेट जुड़ा हुआ है, ध्यान से अगर देखिएगा तो इस बिंदु सी से कौन जुड़ा हुआ है, यह C2 का ये प्लेट जुड़ा हुआ है, C3 का एक प्लेट जुड़ा हुआ है, और यही बिंदु सी और ए तो सेम ही है, इससे क्या है C1 का एक प्लेट। यानी कि तीनों कैपेसिटर का देखिएगा तो इसका एक प्लेट, इसका एक प्लेट और C1 का एक प्लेट क्या है, बिंदु सी या कह लीजिए बिंदु ए, दोनों तो एक ही है, उससे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या चालाकी करेंगे कि तीनों कैपेसिटर का एक एक प्लेट इस तरह से बना दीजिए। एक C2 का एक प्लेट है, बना दिए, उसी तरह से C3 का एक प्लेट है, बना दिए, C1 का आपका देख लीजिए इस तार से ऐसे जुड़ के C1 का एक प्लेट जुड़ा हुआ है तो उसको भी एक प्लेट यहाँ पे बना दिए। अब उसी तरह से देखो कि यह C2 का दूसरा प्लेट, यानी कि यह प्लेट C1 का ये प्लेट और इस तार से होके जुड़ के C3 का भी दूसरा प्लेट, ध्यान से आप लोग खुद से करके देखिएगा तो कैसे है। तो यह प्लेट देख लो, उसके बाद ये प्लेट देख लीजिए और ये प्लेट देख लीजिए। C1 से कौन कौन जुड़ा था, कंफ्यूज नहीं होइएगा, C1 से ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट जुड़ा हुआ था, जबकि आपका यह बिंदु बी से कौन कौन है, तो यह प्लेट और देख लो ये वाला प्लेट जुड़ा हुआ। यानी कि हर एक कैपेसिटर का आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला प्लेट क्या है, एक जगह जुड़ा हुआ है और हर एक का दूसरा प्लेट क्या है, इस तरह से दूसरी जगह जुड़ा हुआ है। एक बार और अच्छा से सब लोग देख लो, हमने कहा बिंदु ए और सी को तार से जोड़ दिया, मतलब बिंदु ए और सी समान विभव पर हो गए, सेम पोटेंशियल पर हो गए। तो इस बिंदु सी से देखो इसका एक प्लेट जुड़ा हुआ है कैपेसिटर C2 का, और इसी से देख लो C3 का भी एक प्लेट जुड़ा हुआ है, और यही तार इधर आकर C1 का भी एक प्लेट जुड़ा हुआ, यानी कि तीनों कैपेसिटर का एक एक प्लेट एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो हम इसको फिगर को सिंप्लीफाई कर दिए, तीनों प्लेट को इस तरह से रख के एक बिंदु से जोड़ दिए। उसी तरह से देखिएगा तो C1 का यह दूसरा प्लेट, फिर C2 का ये वाला प्लेट और फिर C3 का ये वाला प्लेट, सब क्या है, तो बिंदु बी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिंदु बी और डी क्या है, सेम ही है। तो इधर का तीनों प्लेट को एक तरफ रख दिए और इसको भी एक बिंदु से जोड़ दिए। तो यही अब आपका क्या हो गया, तो यह बिंदु x ले लिए, यह बिंदु y हो गया। अब देखिएगा यह C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। तो यहाँ पे आप जब देख रहे थे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि C1, C2 और C3 समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, पैरेलल ग्रुपिंग में है। लेकिन जैसे ही यह फिगर देखिएगा एकदम देखते के साथ आपको लग जाएगा कि तीनों क्या है, समांतर क्रम में है। तो इसी फिगर का यह इक्विवेलेंट फिगर यह है जिसको कि आपको थोड़ा सा ध्यान से देख के समझना पड़ेगा। और जब यह रिजल्ट आप समझ ही गए तो आपको पता है कि समांतर क्रम में अगर दोनों के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। एकदम क्लियर है सब लोग का। तो
बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, केवल एक बार ही आप सीख लिए तो फिर अब कभी नहीं भूलिएगा। और जब भी न्यूमेरिकल बनाना हो तो कंसेप्ट पे हम लोग को ध्यान रखना है, हमेशा बिंदु चेक कर लेना है कि x और y के बीच का रहा है या कोई और दूसरा दो बिंदु के बीच का रहा, तो उन्हीं दो बिंदु के बीच हम लोग सीरीज पैरेलल से भी निकालेंगे। और अगर हमको समय मिला, क्योंकि आप लोग का समय बहुत कम है तो प्रॉब्लम हम ज़्यादा नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन बहुत जो ज़रूरी प्रॉब्लम है और जो आसान भी है सब लोग कर सकता है वह रख रहे हैं। लेकिन बहुत सारा केस ऐसा भी आएगा जिसमें कि सीरीज पैरेलल करना संभव नहीं रहेगा, और उस केस में हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके पोटेंशियल डिफरेंस आपका निकाल के और बहुत आसानी से वह भी बनाते हैं। तो करंट में भी हम आप लोग को थोड़ा सा कोशिश करेंगे कंसेप्ट देने का, और समय मिला तो कैपेसिटर में भी कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उससे बनाते हैं वह भी आप लोग को बताएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखेंगे ही। तो यह क्वेश्चन आपका क्या हो गया, तो यह अगर इस तरह से फिगर है, इसी का समतुल फिगर क्या हो गया, ये हो गया। और इसमें देखते ही पता चल गया कि तीनों कैपेसिटर कैसे है, पैरेलल में है, समांतर क्रम में है, इसका समतुल था। तो समांतर क्रम का क्या हो गया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। उसी तरह से यह फिगर है, तो इसमें आपको अभी केवल हम बेसिक ट्रिक बता दे रहे हैं कि इसमें आपको चेक कर लेना है। अगर मान लीजिए सबका धारता जैसे इसका C1 दे देते हैं, इसका C2 दे देते हैं, इसका C3 दे देते हैं, इसका C4 दे देते हैं और इसका C5 देख लीजिए ध्यान से। और आपसे अगर पूछ रहा है कि ये बिंदु x है, बिंदु y है, अब इन दोनों बिंदु के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। किसके किसके बीच निकालना है, तो बिंदु x और बिंदु y के बीच। तो अभी केवल ट्रिक याद रखिए, डिटेल में बाद में जाएंगे। और ट्रिक कुछ नहीं, आपको चेक करना है कि C1 बटा C2 और इज इक्वल टू C3 बटा C4। ध्यान से देख लीजिए। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जैसे यह बीच का कैपेसिटर है C5 और इसके इस तरफ क्या है C1 है, इधर क्या है C2 है। तो मान लो इसके दोनों तरफ दो हाथ है, तो दोनों का रेशियो आपको चेक करना है कि C1 बटा C2, यानी इसका कैपेसिटेंस बटे इसका कैपेसिटेंस। और फिर ठीक इसी तरह से नीचे इधर आपका C3 है और इधर C4 है, तो C1 बटा C2। ध्यान से देख लो, कभी नहीं भूलेगा और यही पूछ भी लेगा आपको आसानी से। तो C1 बटा C2 और इज इक्वल टू क्या, C3 बटा C4। तो एग्जाम में अगर जब भी क्वेश्चन देगा तो C1 C2 C3 C4 का वैल्यू इस तरह से देगा कि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और जैसे ही अगर यह बराबर हो जाता है, यह कंडीशन है, याद रखो कि यदि C1 बटा C2 बराबर है C3 बटा C4, तो यह जो बीच वाला कैपेसिटर है C5 है, इसमें धारा या आवेश प्रवाहित नहीं होगा। यानी कि इसको आप क्या कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। रीज़न क्या है, तो जैसे पानी है, तो अगर दो बर्तन में पानी है और दोनों को कनेक्ट कीजिएगा तो पानी कैसे बहेगा, जिस बर्तन का तल ऊपर है उससे और जिसका लेवल कम है उसकी ओर जाएगा। पोटेंशियल में चर्चा किए थे। लेकिन अगर दोनों का लेवल बराबर हो तो क्या पानी एक से दूसरे में जाएगा, नहीं जाएगा। सेम यही केस यहाँ पे होता है, इस बिंदु और इस बिंदु, यह दोनों बिंदु का विभव समान हो जाता है। कब, जब C1 बटा C2 बराबर C3 बटा C4 हो। तो चूंकि यह दोनों बिंदु का विभव समान हो जाता है, इसलिए इस कैपेसिटर पे कोई आवेश नहीं आता है और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब जैसे ही आप इसको हटाइएगा तुरंत आपको
ऐसे जब तक यह C5 था तब तक आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि यह सीरीज में ले पैरेलल में ले, लेकिन जैसे ही ये इसको हटाए, और कब हटाइएगा, कंडीशन याद रखना है C1/C2 बराबर क्या होना चाहिए, C3/C4, यानी इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात दोनों जैसे ही बराबर हो, और बराबर जनरली आपका इंटर वगैरह में पूछेगा तो C1/C2 इस तरह से देगा कि यह आपका बराबर आएगा ही, और जैसे ही बराबर आएगा तुरंत क्या करना है, बीच वाला कैपेसिटर को निकाल दीजिए। और जैसे ही बीच वाला कैपेसिटर को निकाले, अब देखिए C1 और C2 दोनों क्या है आपका, तो दोनों क्लियर है क्या है, तो पहला का दूसरा प्लेट और इसका फिर पहला प्लेट क्या है, जुड़ा हुआ है। मतलब C1 और C2 क्या है, सीरीज में है। और ठीक उसी तरह से चूँकि बीच में अब यह कैपेसिटर तो है नहीं, तो C3 और C4 भी क्या है आपका, सीरीज में, यानी ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या हो गया। तो यह आपका बिंदु X था, और C1 और C2 दोनों क्या है, सीरीज में है, यानी इन दोनों के बदला में अब आप क्या कर सकते हैं, तो एक ही कैपेसिटर ले सकते हैं, जिसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो C1 C2 का कैपेसिटेंस मान लेते हैं C' हो जाता है। तो C' बराबर क्या लिखेगा, तो 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लो, 1/C' बराबर C2 प्लस C1 और बटे C1 C2, या C' बराबर क्या हो गया, C1 C2 बटे C1 प्लस C2। यानी कि चूँकि यह दोनों अब आपको पता है कि सीरीज में है, तो दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया, तो C1 C2 बटे C1 प्लस C2। तो बहुत आसानी से दोनों को, चूँकि आपको फार्मूला पता है, और इतना तो करने का भी ज़रूरत नहीं है, इसका 2 4 जो भी दिया रहेगा सीरीज करना आपको जानते ही है फार्मूला, 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/, तो इन दोनों के बदला एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। और ठीक उसी तरह से इसके और इसके, इन दोनों के बदले में आप लोग क्या कीजिएगा, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लीजिएगा, दोनों का समतुल्यता निकाल लीजिएगा। अब यह देख लीजिए क्या हो रहा है आपका, ध्यान से देखो। तो जैसे ही बीच का कैपेसिटर हटा, ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया, तो इन दोनों का समतुल्यता निकाल लीजिए, एक कैपेसिटर से बदल दीजिए, और इन दोनों का समतुल्यता निकाल लीजिए, एक कैपेसिटर से बदल दीजिए। अब ये दोनों वापस से क्या है, तो ये दोनों अब वापस से क्या है, पैरेलल में है, बिंदु X और बिंदु Y के बीच। तो इसका कुछ भी आप जोड़ के निकाले, मान लीजिए इसका C' निकाले, इन दोनों का जोड़ के आप सीरीज में C" निकाले। अब दोनों का समतुल्यता चूँकि दोनों पैरेलल में है, तो अगर X और Y के बीच समतुल्यता C माने हैं, तो C बराबर अब क्या हो जाएगा, C' प्लस C". तो बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम भी करवाएंगे तो आसानी से बनेगा। असली ट्रिक आप लोग को याद रखिएगा कि C1/C2 बराबर C3/C4, यानी इसका और इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर हो, तो बीच वाला कैपेसिटर को क्या करना है, हटा सकते हैं। और जैसे ही बीच वाला कैपेसिटर हटाइएगा, आपको क्लियर दिखेगा कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों के बदला एक कैपेसिटर ले लिए, इन दोनों के बदला एक, और C' और C" का मान आप आसानी से सीरीज का फार्मूला लगा के C1 C2 का जैसे यहाँ निकाले हैं निकाल लीजिएगा। उसी तरह से इन दोनों के लिए भी सीरीज का फार्मूला लगा के आसानी से C" निकाल लीजिएगा। अब देखिएगा कि इन दोनों के बदले एक कैपेसिटर हो गया, इन दोनों के बदले एक हो गया। अब यह दोनों कैसे आ रहा है, तो क्लियर है, दोनों का एक प्लेट एक जगह, दूसरा प्लेट एक जगह, यानी दोनों कैसे आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया, C बराबर, तो C' प्लस C". तो इस पे अब कुछ भी C1 C2 C3 का मान देखिएगा कैसा पूछा है, लॉन्ग में पूछा आपका 5 नंबर में, तो आसानी से वैल्यू रखिएगा, हमको आंसर आ जाएगा। तो
यहाँ तक मेरे ख्याल से बहुत सिंपल केस हम चर्चा किए हैं। जल्दी से एक दो केस और हम लोग कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग वीडियो देखिए। तो जल्दी से हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट केस देख लेते हैं। मान लो इस तरह से आपको दिया हुआ है फिगर, एक कैपेसिटर C1 है, एक C2 है, एक C3 है और बिंदु X और Y के बीच इस तरह से अरेंज किया हुआ है और आपको X और Y के बीच इसका समतुल्य धारिता या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अभी भी आप लोग देखिएगा तो देखने से आपको जल्दी से क्लियर नहीं आएगा। अगर इस तरह से अगर जोड़ा हुआ रहता, इस तरह से अगर दिया हुआ रहता तो आप देखते के साथ कह देते कि क्या है, तो तीनों कैपेसिटर क्या है, इस तरह से अगर दिया हुआ आपको क्वेश्चन में रहे तो देखते के साथ आप कह दीजिएगा क्या कि तीनों कैपेसिटर आपका पैरेलल में है। लेकिन इस तरह से है तो थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा और इसी कारण से हम यह वीडियो भी डालें आप लोग के लिए कि बहुत आसान चीज़ है लेकिन एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। तो देख लो यहाँ पर भी यह C1 है, C1 का एक प्लेट देखो एक ही तार से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से C2 का भी प्लेट देख लो और C3 का, यानी C3 का एक प्लेट, C2 का एक प्लेट और C1 का एक प्लेट, सब क्या है देखो तो एक ही कंडक्टर से जुड़ा हुआ है। क्लियर दिख रहा है, यानी कि C3, C2 और C1 का एक एक प्लेट को आप क्या ले सकते हैं, तो एक ही बिंदु से इस तरह से जोड़ सकते हैं। यह बिंदु किससे जुड़ा हुआ है देखो X से, तो X रख दिए। उसी तरह से C1 का देखो दूसरा प्लेट, C2 का ये वाला प्लेट और इसी तरह से C3 का ये वाला प्लेट। देखिए क्लियर, यह तार से जुड़ा हुआ है, यह तार से जुड़ के यहाँ तक जुड़ा हुआ है, इसका भी ये प्लेट देखिए जुड़ के यहाँ तक, यानी कि ये प्लेट और ये प्लेट तीनों इस बिंदु से जुड़ा हुआ है जो किससे है, Y से। तो इसका एक प्लेट, इसका एक प्लेट और इसका एक प्लेट, तीनों किस बिंदु से देखो जुड़ गया, तो तीनों यह बिंदु Y से जुड़ गया। तो इस फिगर को जैसे ही आप इस फिगर में कन्वर्ट कर लिए, इस कैपेसिटेंस C1, C2, C3, आप आसानी से आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर C है, चूँकि तीनों देखते के साथ आप कर दी, यानी इसी फिगर का यह क्या है, इक्विवेलेंट फिगर यह है। देखते के साथ कहिएगा C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, वैल्यू चाहे जो भी आपका दिया हो C1, C2, C3 का रखिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको भी हम लोग देख लिए। एक और सिचुएशन हम लोग जल्दी से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो यही क्वेश्चन था जो कि आपका बोर्ड में भी पूछा हुआ है और इसमें एक कैपेसिटर को आप लोग को हटाना पड़ता है, तभी आपको समझ में आएगा कि यह सीरीज में है या पैरेलल में है। तो जल्दी से देख लेते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ रहेगा C1/C2 बराबर C3/C4। तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में इस तरह से C1/C2 बराबर C3/C4 दिया हुआ रहे। आपको C1, C2, C3, C4, C5 का मान दिया रहेगा। आपको चेक करके देखना होगा कि C1/C2 बराबर C3/C4 है कि नहीं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगर इस तरह से देखेगा कुछ भी हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसी फिगर को हम लोग थोड़ा सा ढंग से अगर अरेंज करते हैं तो इसका इक्विवेलेंट फिगर हम देखते हैं, देखिएगा एकदम सबको क्लियर हो जाएगा। तो देखो यह बिंदु A है और यह बिंदु B है। ध्यान से देखिए, बिंदु A और बिंदु B और दोनों के बीच एक कैपेसिटर आपका क्या है, C1 है। ठीक है, तो मेन माइंड में आप फिगर रखिए बिंदु A और बिंदु B और दोनों के बीच क्या करना है, एक कैपेसिटर आपको C1 जोड़ना है और बिंदु A किससे जुड़ा हुआ है, X से। तो यहाँ पे सब लोग ध्यान से देख लो। इस तरह से हम अगर देखते हैं तो A और B और A किससे जुड़ा हुआ है देखो, X से। तो इस तरह से हम देख लीजिए X यह कोई बिंदु है और इससे कौन जुड़ा हुआ है, आपका बिंदु
देखो ए जुड़ा हुआ है और ए से एक ब्रांच निकला, कहाँ तक गया, बी तक गया। तो ए से एक ब्रांच निकालते हैं, लेकिन बीच में क्या करना है, तो यह एक कैपेसिटेंस आपका क्या जोड़ना है, देखो C1 जोड़ दिए और यह कहाँ लेगा इसको, तो बिंदु बी तक लेगा। अच्छा से देख लीजिए, थोड़ा सा यह याद भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक आधी प्रॉब्लम इस तरह का पूछता है, लेकिन एक बार समझ लीजिए तो याद भी आसानी से रहेगा। तो बिंदु ए और बिंदु बी दोनों के बीच कैपेसिटर C1 जुड़ा हुआ है, तो और बिंदु ए किससे जुड़ा हुआ है, बिंदु X से। तो X से चले और बिंदु ए से हम एक ब्रांच लेके गए, कहाँ तक, बी तक ले गए, बीच में एक कैपेसिटर C1 था, C1 को जोड़ दिए, कोई समस्या नहीं है। अब फिर देखिए बिंदु ए और बिंदु डी, ए से ही शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, डी तक, और इसके बीच भी एक कैपेसिटर आपका जुड़ा हुआ है C3। तो हम लोग क्या किए, बिंदु ए से चलना शुरू किए, बीच में एक कैपेसिटर क्या जोड़ दिए, तो C3 है, C3 जोड़ दिए और कहाँ तक गए, देखो डी तक गए। तो इसको ले गए कहाँ तक, बिंदु डी तक। ध्यान से एक बार समझ लीजिए, फिर से कर रहे हैं, ए से और ब्रांच बी तक, ए से बी तक में क्या है, एक कैपेसिटर है और एक किससे जुड़ा हुआ है, एक्स से। तो एक्स से ए जुड़ा हुआ है और ए से बी तक गया, बीच में एक कैपेसिटर C1 था, C1 डाल दिए। फिर ए से ही कहाँ तक गए, डी तक गए और बीच में एक कैपेसिटर C3 था। तो देखो ए से डी तक गए, बीच में कैपेसिटर C3 था, C3 डाल दिए। एकदम क्लियर है सब लोग को। अब इसी तरह से अब बी से आप जाइए बिंदु सी तक, और बिंदु सी किससे जुड़ा हुआ है, बिंदु वाई से। तो बी से सी तक जाते हैं, बीच में एक कैपेसिटर C2 जुड़ा हुआ है। तो बी से हम गए, बीच में एक कैपेसिटर आपका क्या है, C2 है, और कहाँ तक पहुँच गए, तो बिंदु सी तक पहुंच गए। और यह सी बिंदु किससे जुड़ा हुआ है, वाई से जुड़ा हुआ है। अच्छा से देख लीजिए, कभी भी कोई भी इतना क्लियरली आपको नहीं बताएगा। तो बी से सी तक गए, ए से तो बी तक चले गए आसानी से, बीच में C1 था, C1 डाल लिए। अब बी से सी तक गए, बीच में क्या है, C2 है। तो बी से बिंदु सी तक गए, बीच में C2 है, C2 को डाल दिए। उसी तरह से डी से कहाँ तक जाएंगे, सी तक। ध्यान से देखो, डी से कहाँ तक जाएंगे, सी तक, और बीच में C4 है, C4 डाल देंगे। तो यह आपका डी है, ठीक है। और डी से कहाँ जा रहे हैं आप, तो सी तक जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं, डी से बीच में एक कैपेसिटर आपका है, वह डी से कहाँ तक जा रहे हैं, सी तक, बीच में कैपेसिटर C4 है, C4 को डाल दिए और कहाँ मिला दिए, बिंदु सी से मिला दिए। ध्यान से देख लीजिए सब लोग, यानी इसी फिगर का एक सिंपल अरेंजमेंट हम एकदम प्रैक्टिकल वे में, थोड़ा आड़ा तिरछा लगे उससे घबराना नहीं है, लेकिन एक सिंपल वे में हम डालना चाह रहे हैं। ए से पहले बी तक गए, ए से बी तक गए, बीच में कैपेसिटर C1 था, C1 रख दिए। उसी तरह से आपका फिर ए से डी तक गए, तो देखो ए से डी तक गए, बीच में C3 था, C3 डाल दिए। अब क्या कर रहे हैं, तो बी से सी तक गए, बीच में C2 था, तो बी से सी तक गए, बीच में C2 था, C2 डाल दिए। उसी तरह से डी से कहाँ गए, सी तक, डी से कहाँ गए, सी तक। तो डी से सी तक जाने में बीच में C4 था, C4 डाल दिए। अब आपका बच रहा है बी और डी। ध्यान से देखो, तो बी और डी, बी बिंदु आपका यह है, देख लीजिए, डी बिंदु यह है, और दोनों के बीच एक कैपेसिटर आपका क्या है, C5। तो बी और डी के बीच भी मिला दिए और एक कैपेसिटर यह आपका क्या हो गया, C5 हो गया। यानी कि सेम इसी फिगर को हमने इस फिगर में अरेंज कर लिया। अच्छा से देख लीजिए, सबको समझ में आया होगा, और ध्यान से एक बार ज़रूर करके देख लीजिएगा। तो इसी फिगर का समतुल्य फिगर यह हो गया, और इसमें आपको
तुरंत पहला स्क्रीन में ही आपको चर्चा कर लिए हैं कि अगर C1/C2 बराबर C3/C4 हो, तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है C1/C2 बराबर C3/C4 तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं तो आप क्या चालाकी कीजिएगा, तो C1, C2, C3, C4, C5 का जो भी वैल्यू रहेगा आप चेक करके देखिएगा कि C1/C2 बराबर C3/C4 है कि नहीं, और पूरा चांस है कि आपको मिल ही जाएगा C1/C2 बराबर C3/C4। जैसे ही C1/C2 बराबर C3/C4 होगा, आप क्या कीजिएगा कि यह बीच वाला कैपेसिटर को हटा दीजिएगा, यानी कि C5 को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, तो बताए कि बिंदु B और बिंदु D दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान। किस केस में, जब C1/C2 बराबर C3/C4 हो, तो उस केस में B और D का विभव समान हो जाएगा, तो इसके बीच कोई आपका आवेश नहीं जाएगा। इस कैपेसिटर को क्या कर लिए, हटा लिए। अब जैसे ही हटा लीजिएगा, एकदम आपके सामने फिगर क्लियर है कि C1 और C2 क्या है, सीरीज में है, C3 और C4 क्या है, सीरीज में है। तो इन दोनों के बदले एक कैपेसिटेंस निकाल लीजिएगा C1 C2 का। ठीक उसी तरह से C3 और C4 के बदले एक कैपेसिटर C3 C4 का सीरीज के लिए आप आसानी से निकाल लीजिएगा। और यह दोनों अब क्या हो गया, तो इस तरह से समांतर क्रम में जुड़ गया, एक x हो गया, एक y। तो अब इस दोनों का मान लीजिए, इन दोनों का जोड़ के जो भी निकला हो, C' निकला हो, इन दोनों का सीरीज में जोड़े C3 C4 का C" निकला हो। अब यह दोनों कैसे आ गया, पैरेलल में आ गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x और y के बीच अगर C है तो C बराबर क्या लिख लीजिएगा, C' प्लस C'। देख लीजिए, बहुत आसानी से हमने रिजल्ट निकाल लिया। तो यह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपको इसका इक्विवेलेंट फिगर ध्यान में रखना है, और साथ ही ध्यान में रखना है C1/C2 बराबर C3/C4। अगर जैसे ही यह कंडीशन फुलफिल होता है, बीच के ब्रांच में आपको हटा दीजिएगा। जैसे ही बीच का ब्रांच हटाइएगा, आपको क्लियर है कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और वापस से फिर दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो आज का क्लास हम यहाँ तक ही रखेंगे। कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ था कैपेसिटर में आप लोग को डिस्कस करना, जो कि कर दिए। और कोई भी साल का क्वेश्चन आप उलटिएगा, देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आपको सीरीज पैरेलल से क्वेश्चन रहेगा, और आपका सब्जेक्टिव में भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी रहेगा, और बहुत आसान से हमको लगता है कि आप लोग बना पाइएगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग बुक से भी कर लीजिएगा। तो आज इतना ही रखेंगे वीडियो हम, फिर करंट का वीडियो आप लोग के लिए डालेंगे। तो चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, और सभी वीडियो को समय से पूरा देखिए, और नोट ज़रूर बनाइए, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप लोग पढ़ के कुछ सीखे, कुछ अच्छा करें। असली मकसद तभी फुलफिल होगा जब आप लोग अच्छा रिजल्ट लेके आइएगा, तभी मेरा मेहनत सफल होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। थैंक यू।